एसटीएफ की पूछताछ में पीएफआई का बड़ा खुलासा। यूपी के इन शहरों में करने वाले थे बड़ा कांड। यूपी के बलरामपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर जिलों में चल रही थी बड़ी तैयारी। यूपी में गिरफ्तार हुए एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। इन लोगों का कहना है कि पीएफआई यूपी के कई जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि पीएफआई के सदस्य इस बार निकाय चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए इन लोगों ने फंड का भी इंतजाम कर लिया था। ये लोग मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई इस बार यूपी के कई जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। इसके लिए संगठन ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में लोगों से संपर्क भी कर लिया था। इतना ही नहीं, इन लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराने पर भी सहमति बन गई थी। यूपी से गिरफ्तार मोहम्मद वसीम और अहमद बेग ने तो इस साल का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। सूत्रों से पता चला है कि यूपी के बलरामपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, अलीगढ़, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर जिलों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी थी। एसडीपीआई कई लोगों को लड़वा चुकी है चुनाव। एसटीएफ और एटीएस के अफसरों ने इस बात की जानकारी भी दी है कि पीएफआई की सहयोगी संस्था एसडीपीआई कई लोगों को चुनाव लड़ा चुकी है। इस साल बहराइच से वसीम ने भी चुनाव लड़ा था। पीएफआई ने उसकी आर्थिक मदद भी की थी। हालांकि वसीम को बहुत कम वोट मिले थे और वो चुनाव हार गया था। वसीम को एसटीएफ ने लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया था और वो खुद को दर्जी बताता था। पीएफआई सदस्यों को भेजा जा रहा है मैसेज। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से इन सदस्यों के पक्ष में लोगों को लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे। फिलहाल मैसेज भेजने वाले लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। साथ ही पता चला है कि पीएफआई ने लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम लोगों को संगठन से जोड़ने और उन्हें ट्रेनिंग देने का भी काम किया है। इसके अलावा बहराइच से पीएफआई के कुछ हैंडलर्स नेपाल भागने की भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, पीएफआई को 28 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। पीएफआई पर टेरर फंडिंग करने और सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप है। देश भर के पीएफआई ठिकानों पर एक साथ छापे मारने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इस पर बैन लगने के बाद कई नेताओं ने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कर डाली। इसमें लालू प्रसाद यादव और केरल के रमेश चेत्रीथाला के नाम शामिल हैं। दरअसल भारत की आजादी के बाद 1947 से अब तक आरएसएस पर भी पहले 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं यह निर्णय भी पहले लिया जा चुका है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस में शामिल नहीं हो सकते। कई राज्यों ने तो कई वर्षों तक इस नियम को लागू भी किया। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से पीएफआई के सदस्यों ने बड़ा खुलासा किया है, उसे लेकर अब सीएम योगी क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।